तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे हीरो ने टावर ऑफ ट्रायल्स के जब 50 फ्लोर को कंप्लीट किया था, तो इस चीज़ की वजह से गेम के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई और टावर ऑफ ट्रायल्स अर्थ के ऊपर अचानक से अपीयर हो गया। और टावर ऑफ ट्रायल्स ने अर्थ के तमाम लोगों को ये मिशन दिया कि उन्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के हर लेवल को 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा, और अगर वो इस चीज़ में फेल होते हैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और अर्थ पर जितने भी पीपल्स हैं उन सबको मार दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा हीरो है वो किसी भी तरह से अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो सब लोगों को बचाना चाहता है, और इस चीज़ के लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग सेस्ट्रॉन के अंदर आ चुका होता है और वो देखता है वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है और सब के सब लोग टीवी के ऊपर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर उन्हें बता रहा होता है कोरिया के अंदर जितने भी म्यूजियम है उनके ऊपर अवेकर्स ने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं और उन्होंने अंदर से तमाम आर्टिफैक्ट्स को चोरी कर लिया है। और ऐसा सिर्फ कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क में ऐसा ही किया जा रहा है। और इस सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एसोसिएशन को बनाया गया है जिसका नाम है अवेकन एसोसिएशन। और इस वक्त हमारे साथ इस अवेकन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है मिस्टर हान, और वो बोलता है मेरा मकसद आज आप लोगों के सामने आना ये था कि मैं आप लोगों को अनाउंस कर सकूं कि वो पर्सन्स जिन्हें पावर्स मिल रही हैं और वो अवेकर बन रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को अवेकन एसोसिएशन के अंदर आकर रजिस्टर करवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। उसके बाद वो उन्हें बताता है जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, और हम देखते हैं ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि जिन और उस लड़की की होती है जिसमें उन लोगों ने आपस में फ़ाइट की थी और जिन ने अपने सेक्रेट बीस्ट की मदद से बड़ी आसानी से उस लड़की को हरा दिया था। मिस्टर हान बोलता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अवेकर्स अपनी पावर्स का बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं जो पर्सन्स हमारी अवेकन एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, अगर वो एक लो रैंक का भी पर्सन है तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 1 मिलियन से स्टार्ट होगी, और अगर उसका लेवल हाई है तो उसकी मंथली इनकम बिलियंस में भी की जा सकती है। ये सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का बोल रहा होता है यार मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आखिर इसके पास ये सेक्रेट बीस्ट आया कहाँ से? क्या ये इसकी कोई पावर है जिससे इसने इसे यहाँ पर बुला लिया है? वो लड़की कहती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि देखो हमें इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई और इसकी शक्ल को ब्लर कर दिया गया है। जो किम होता है ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इनका मेन टारगेट मैं हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, और जब से इन्होंने इस सेक्रेट बीस्ट को देखा होगा तो इन्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसीलिए इस बंदे ने यहाँ पर लाखों या करोड़ों की नहीं बल्कि डायरेक्टली बिलियंस की बातें की हैं। यानी कि ये बंदा डायरेक्ट मुझे एक इनविटेशन प्रपोज़ल दे रहा है। किंग बोलता है लेकिन मुझे इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने का कोई भी मूड नहीं है, और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चल के इन्हें ज्वाइन करूँगा। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है, और वो कहता है लेकिन ये जो पर्सन है मैं इससे एक बार मिलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, और इसकी स्किल जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी मुझे उसे कॉपी करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि एक घड़ी की तरफ देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि उस घड़ी के अंदर शाम के 7 बज गए होते हैं, और जिन हमें बताता है रियल वर्ल्ड में जब रात होती है तो टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर उस वक्त सुबह होती है, और रात के वक्त टावर ऑफ ट्रायल्स को ओपन कर दिया जाता है, और आज मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल प्लेस का, और हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं, और उनमें एक हमारा जिन भी होता है, और वो हमें बताता है ये प्लेस बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया था तो मैं इसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से सब लोगों को नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो, और आप लोगों को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं, और इस करेंसी को आप सिर्फ टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप इसे बाहर लेकर नहीं जा सकते। और आप जब भी किसी मॉन्स्टर से फाइट करेंगे या आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाएंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और आपके हर 10 के व्यूज़ के ऊपर आपको 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप, और सिस्टम की तरफ से उन्हें बताया जाता है, इस जगह पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको किसी बॉस मॉन्स्टर या किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगी और उसके बाद आपको उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और जिन सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, टावर ऑफ ट्रायल्स आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन फ़र्क बस इतना है, अगर यहाँ पर कोई मारा गया तो रियल वर्ल्ड के भी अंदर मारा जाएगा, जबकि गेम के अंदर तो आप जितनी मर्जी बार मर जाओ, आपको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो जल्दी से आगे भागते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले अपलोड करनी है ताकि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ सकें। जिन उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है ये सब के सब लोग वाकई फ्रेशर्स हैं और इनको कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी ज़्यादा हाई है। अगर इन्हें इस बारे में पता होता तो ये यहाँ पर कभी आते ही नहीं। उसके बाद जिन हमें बताता है आज से 6 साल पहले जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स को खेलता था तो 30 फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और मैं लेवल अप कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन पता कर लिया और उसका सॉल्यूशन ये था कि कुछ ऐसी डंजन होती हैं जो कि हिडन होती हैं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अगर आप उस डंजन के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते हो तो आपको हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है, जो कि आपके रियल लेवल में तो फ़र्क नहीं डालता, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता है और वो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका लेवल सिर्फ 1 होना चाहिए। और जिन हमें बताता है मैंने अभी तक अपना लेवल अप इसलिए नहीं किया ताकि मैं यहाँ पर आकर हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल कर सकूँ। और वह हमें बताता है मैंने जब इस बारे में पता किया था तो मुझे हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए अपने कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ा ताकि मेरा लेवल 1 हो सके। और उस वक्त मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया था मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा कि मैं इस टावर के तमाम फ्लोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जब मैं इसे उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी के बाहर आ गया होता है और वो हमें बताता है मैंने इस लाइब्रेरी को 3-4 साल पहले ही तलाश किया था और ये आज भी बिल्कुल वैसी ही है। और वो सोचता है क्या आज भी इसका पासवर्ड वही होगा जो पहले था। और हम देखते हैं कि उसने एक पासवर्ड को उसमें डायल कर दिया होता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ज़्यादा अजीब फेस बना रहा होता है और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस हेल वाली जगह में फिर से आना होगा। और हम देखते हैं कि उसने दरवाज़ा ओपन कर दिया होता है और वो उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।